इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी AUM कैपिटल कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलता बेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC validation, thermal mapping, office SF05 and 06, Shriji Gold, near Narayan Gurukul Circle, opposite Ballabh Duplex, Dabohi, Wagodia Ring Road, Vadodara 390025, Gujarat, India। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी निवासी निमगांव केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे। 29 सितंबर को श्रीमती अनीता जैन की पुण्य स्मृति में पुण्यार्चक परिवार श्री विनय जैन पति, शिखा जैन बेटी, सिद्धार्थ जैन देवता, V शाह एंड कंपनी, 475 पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। शंका समाधान। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का श्री दिगंबर जैन पंचायत एवं दिगंबर जैन समाज कटनी तथा धर्म प्रभावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सामूहिक रूप से पूज्यदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को धन्य करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा अनुरूप दयोदय महासंघ के लिए कुछ स्वीकृतियाँ हमारे पास आई हैं। मैं उनके नाम की घोषणा कर रहा हूँ, आपकी अनुमोदना चाहूँगा। पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन की पुण्य तिथि में श्रीमती सुधा जैन, डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर अमिता जैन, इंजीनियर योगेश, इंजीनियर रश्मि, आयुषी, नील एंड ईरा, समता कॉलोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से इन्होंने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। और बंधुओं, ललितपुर से श्री सुमत चंद जैन सर्राफ के परिवार से विविध लोगों ने अपनी अपनी तरफ से राशियाँ भेजी हैं। मैं सबके नाम का उल्लेख कर रहा हूँ और आप उनकी अनुमोदना कीजिएगा। हाँ, अब ये नाम पूरा पढ़ने में नहीं आ रहा। सरधाधा जैन सर्राफ, इन्होंने 33,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्री विशाल सर्राफ, इन्होंने 40,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्री सौरभ सर्राफ, इन्होंने 31,111 रुपये की राशि प्रदान की है। श्री सुमत चंद जैन सर्राफ, इन्होंने 40,000 रुपये की राशि प्रदान की है। साथ ही अलग से पुनः श्री सुमत चंद जैन सर्राफ, श्री विशाल सर्राफ, श्री सौरभ सर्राफ, सोनिया सर्राफ, रूही सर्राफ, सुरान्या जैन सर्राफ, कुमारी संयमा जैन सर्राफ, कुमारी स्वर्णा सर्राफ, इन सबों ने अपने अपने स्तर से 11,000 रुपये की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। आप सबको बहुत बहुत प्रदान, और ये राशि देवोदय महासंघ को प्रदान भी कर दी है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी क्रम में
मैं अपने दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि लोगों ने बहुत उत्साह के साथ देवोदय राशि को देवोदय महासंघ को अपनी राशियाँ भेजी हैं, और लेकिन बहुत से लोगों ने अपना डिटेल नहीं भेजा है। और बंधुओं, इसके साथ जैसा कि आप लोग को बताया जा रहा है कि आगामी अष्टानिका महापर्व के पावन प्रसंग में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में अष्टमंडली शिक्षक महामंडल ध्यान संस्कृत का भव्य प्रभावना के साथ भव्य आयोजनों के साथ संपन्न होने जा रहा है। और इसका पूरे कार्यक्रम का प्रसारण जिनवाणी चैनल के माध्यम से होगा। आपके लिए अवसर है घर बैठे जिनवाणी चैनल के माध्यम से पूरे आयोजन में भाग लेने का। और आपकी सुविधा के लिए जो शिक्षक महामंडल की जो विधान की जो पुस्तक है उसकी डीपीएस फाइल तो आपको भेजी ही जाएगी, परंतु यदि आप उसकी पुस्तक चाहते हैं तो निरंतर फाउंडेशन के श्री विकास गोधा से मैं आपको नंबर बता रहा हूं, उस नंबर पर संपर्क करके अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें अपनी आवश्यकताएं भेज दीजिए, ताकि अभी आपके विधान प्रारंभ होने तक पुस्तक आपके पास पहुंच सके। नंबर आप नोट कर लीजिए 9425005624। एक बार पुनः 9425005624। एक दूसरा नंबर और है 7587522089। पुनः सुन लीजिए 7587522089। और जो भी महानुभाव घर पर बैठ करके इस अनुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं वो अपनी सूचना अवश्य हमारे पास भेजें, ताकि आपके पास उपयुक्त सामग्रियां डिजिटल रूप में भेजी जा सके और आप घर बैठे पूरा आनंद ले सकें। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि श्रावक संस्कार शिविर की तरह आप इस अनुष्ठान में भी बहुत उत्साह के साथ लेकर के इस अनुष्ठान को सफल बनाएंगे। और इसी के साथ अब मैं आपको लिए चलता हूं शंका समाधान की ओर। और गुरुदेव, प्रथम प्रश्न के लिए मैं गुरुदेव पिपलोद सूरत गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा आपके ABCD प्रवचन श्रृंखला से संबद्ध है सक्सेस के बारे में। गुरुदेव, अमेरिका के सफल उद्योगपति बिल गेट्स ने 4 बातें कही हैं। पहला ये है कि आपको 1 घंटे का सुख चाहिए तो आप म्यूजिक सुनिए। दूसरा है कि आपको 1 दिन का सुख चाहिए तो कहीं पिकनिक पर चले जाइए। तीसरा है कि 1 सप्ताह का सुख चाहते हैं तो कहीं धर्म स्थल पर चले जाइए। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी भर का सुख और सक्सेस चाहिए तो आप अपने काम को प्यार कीजिए, चाहे वो घर का हो, नौकरी का हो या व्यापार का हो, उसमें आप अपनी जान डाल दो, आप एक दिन जरूर सफल होंगे। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम अपने काम में अपना मन कैसे लगाएं जिससे हमें काम बोझ न लगे और हम सफल हो सकें। देखिए, अपने अपने विचार हैं और जिस दृष्टि से ये विचार व्यक्त किया गया है उस दृष्टि से वो सही भी हो सकता है। जिन्हें केवल काम में सुख दिखता है उन्हें सब कुछ भूलकर काम करना होगा। पर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा काम में सुख नहीं, निष्काम होने में सुख है। और जब तक आप निष्काम नहीं बनोगे जीवन का सच्चा सुख हासिल नहीं कर पाओगे। खैर, ये विषय अलग है। आपका सवाल है काम में मन लगाने के लिए हम क्या करें। सबसे पहले जो भी काम आप चुनते हैं उसके प्रति समर्पण जगाओ। जब तक आप किसी कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं होंगे तब तक आपका उसमें मन लगेगा नहीं और आप उसमें सफल भी नहीं होंगे। सक्सेस के संदर्भ में मैंने पहली बात कही थी कि लक्ष्य बनाकर उसके प्रति समर्पित होना सफलता की पहली शर्त। तो जो भी तुम्हारा लक्ष्य है, आपने अपना काम चुना है तो उस काम के प्रति आपका पूर्ण समर्पण होना चाहिए, क्योंकि यही आपकी प्रगति का आधार है। तो उसके लिए अपना सब कुछ झोंकना पड़ता है। जो मेरा काम है वो मुझे करना है, उसके लिए संकल्पित भी होना होगा। तो जब आपके अंदर ऐसा समर्पण हो, ऐसा संकल्प हो,
अपने आप काम में मन लगेगा। और यदि हमारी दृष्टि इधर उधर जाएगी तो काम में कभी मन नहीं लग सकता। एक काल में एक काम को चुनो और उसे पूरा करने के बाद ही इधर उधर देखो। कई लोग होते हैं एक साथ 10 काम कर लेते हैं और एक में भी सफल नहीं होते। वो चीज़ कतई उचित नहीं है। इसलिए काम करें, पूरी लीनता के साथ करें। पूज्य गुरुदेव, सिलचर आसाम से श्री नवीन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव इस संसार में सबसे अनमोल क्या है? संसार में सबसे अनमोल क्या है? प्रेम, विश्वास, धर्म, संबंध, विचारधारा। इनमें विचार और विचारधारा। हाँ। तो इनमें अनमोल क्या है गुरुदेव? मुझे नहीं मालूम इनमें अनमोल क्या है, पर जिसके अंदर ये सब है वो बहुत अनमोल है। पूज्य गुरुदेव, गढ़ाकोटा जिला सागर से प्रवीण सिंह घई कह रहे हैं, गुरुदेव रामायण की एक लोक कथा के अनुसार जब मरणासन रावण के पैरों के पास विनीत होकर श्री राम ज्ञान पाने जाते हैं, तब रावण श्री राम को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि जितनी भी बातें हमारे लिए अच्छी होती हैं उन्हें अपना मन नकारता है, जबकि सभी बुरी बातों के प्रति वह आकर्षित होता है। तो ज्ञानी बनने के लिए मन के छल को पहचानना सीखो। मैं इसमें असफल रहा, आशा करता हूं कि आप सफल होंगे। तो गुरुदेव, मन का छल क्या होता है एवं ज्ञानी जन उस पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, एक प्रकार की लोक कथा है। रामायणों में तो ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन बहुत सारी घटनाएं हैं और चर्चाएं हैं जो रामायण के आधार पर लोक में प्रचलित हैं। आपने ये जो बात कही मरणासन रावण के द्वारा श्री राम को दी गई सीख में, संदर्भों के अनुसार श्री राम रावण के पास नहीं गए, लक्ष्मण को उन्होंने जरूर भेजा था। खैर जो भी हो, लेकिन इसमें ये वाक्य बहुत ध्यान की बात है। जो मुझे अच्छा लगा उसे मैं अपना नहीं सका और वही किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये काम करने में मैं सफल नहीं हो सका, आप इसमें सफल हो जाएं। वाकई में ये मन का बड़ा छल है। होना कुछ और दिखाना कुछ, ये मन का सबसे बड़ा छल है। वो मन का छल है। हम जो हों वही दिखना चाहिए और जब होना चाहते हैं वही हमें करना चाहिए। तब हम अपने जीवन में कुछ कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हर उस व्यक्ति के हृदय में छल होता है जो सत्य से विमुख होता है, लेकिन जिसके हृदय में सत्य प्रतिष्ठापित हो जाता है उसका चित्त निश्चल होता है। वो अपने शत्रु के प्रति भी निश्चलता का व्यवहार करेगा, जैसे युधिष्ठिर ने किया था। उनके मन में कोई छल नहीं था। तो हम रावण और दुर्योधन जैसे आदर्शों को आत्मसात करेंगे तो इसी तरह के छल से भरे रहेंगे। लेकिन यदि हम युधिष्ठिर और राम जैसे आदर्शों को अपना आदर्श बनाएंगे, हमारा जीवन सत्यनिष्ठ होगा, मन निश्चल होगा। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से डॉक्टर अखिलेश जैन कह रहे हैं हमारे, गुरुदेव यह शंका मेरे पुत्र अनमोल की है जो आपके प्रवचन से है। गुरुदेव, क्या हम सक्सेस पाने के लिए अपनी खुशियों को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं? क्योंकि सक्सेस के लक्ष्य के हिसाब से, जो सक्सेस के लक्ष्य के हिसाब से पोस्टपोन करते जाते हैं और जिस पोजीशन को आज इस पल पर आनंदित हो सकते थे नहीं होते। तो गुरुदेव, ऐसा क्या करें कि जीवन के हर क्षण को आनंदित होते हुए सक्सेस को प्राप्त कर सकें? देखिए, दीर्घकालिक सुख के लिए अल्पकालिक सुख का मोह त्यागना होगा। आप किसी पहाड़ी के शिखर पर जाकर वहाँ की प्रकृति की सुरम्य छटा का आनंद लेना चाहते हैं तो उसके लिए पहाड़ी पर चढ़ने का कष्ट तो उठाना ही होगा।
आप सोचो कि मैं वहां की रमणीयता का आनंद लूं पर ऊपर चढ़ूं नहीं, तो ये असंभव है। पर ये कष्ट केवल रास्ते में है, मंजिल में नहीं। जो लोग रास्ते के कठिनाइयों से हारते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए जब भी आप किसी भी बड़े लक्ष्य की ओर उन्मुख हो, ये तय मान करके चलो, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बड़ा त्याग अपेक्षित होता है, चाहे लौकिक हो या पारमार्थिक। जो व्यक्ति सुविधाओं में रमने वाला है, जिसका चित्त अल्पकालिक सुखों में मुग्ध होता है, वो दीर्घकालिक उपलब्धियां कभी नहीं कर सकता। उसके लिए अपने आप को खपाना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने आप को रमाना पड़ता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है। तब कहीं जाकर हम कुछ अच्छा हासिल करने में समर्थ हो सकते हैं। तो वो दृष्टिकोण अपने अंतर में विकसित करना होगा। इसलिए आप चाहो कि अभी भी हम आनंद लेते रहे और आगे भी आनंद लें, तो उसी आनंद में उलझे रहोगे। तो चाहिए, हमें ऊंचाई पर पहुंचना है, तो इस पैरों के कष्ट को कष्ट मत मानो, शिखर पर चढ़ने का कदम मान करके चलो। रास्ता केवल और केवल यही है, इसी के बदौलत आगे बढ़ सकोगे। पूज्य गुरुदेव, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से श्री अनिल जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, हजारों सालों से जैन धर्म का सच्चा इतिहास सरकारों द्वारा और फर्जी इतिहासकारों द्वारा दबाया जा रहा है। अब तो योगी जी ने भी कह दिया कि भारत का नाम शकुंतला के पुत्र के नाम पर भारत हुआ। क्या कालिदास की रचना ऋषभदेव से भी प्राचीन हो गई? जबकि ऋग्वेद में भगवान ऋषभदेव और भगवान भरत की चर्चा है, जो साबित करती है कि भरत के नाम पर भारत हुआ। क्या जैन समाज को इस विषय में सरकारों से बात नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जैन धर्म की प्राचीनता दुनिया के सामने आएगी और इससे धर्म की प्रभाव न होगी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी भारत के राजनेता जैन धर्म के अस्तित्व और अस्मिता को स्वीकारने में हिचकिचाते हैं, जबकि ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। सदियों से शमन परंपरा का प्रतिनिधित्व जैन धर्म ने किया है और ये धर्म प्राग वैदिक धर्म है। इसे अनेक विद्वानों और मनीषियों ने अनेक प्रमाणों के द्वारा स्थापित भी किया है। यूपीएससी में जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में भगवान ऋषभदेव को मान्य किया गया है और इस भारतवर्ष का नाम भारत पढ़ने के संदर्भ में भी ये बात पूरी तरह से स्थापित है कि जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। इसके अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। इस संदर्भ में एक बात पर आप सबका मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। भारतीय इतिहास के मर्मज्ञ डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल ने अपनी कृति मार्कंडेय पुराण एक अध्ययन में एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की थी। आज से लगभग 32-33 साल पहले और पहले 1985 के आसपास, 35 साल पहले। भूल सुधार, उसमें उन्होंने लिखा था कि पूर्व में मैंने शाकुंतल पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत होना स्वीकार किया था, लेकिन प्राप्त प्रमाणों
और साक्ष्यों के आधार पर अब मैं निर्भ्रांत रूप से कह सकता हूं कि जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम से ही ये भारत बना है। इसे स्वीकार करना चाहिए क्योंकि ऋषभदेव का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। ऋषभदेव ही एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे कि जो जैन धर्म के प्रवर्तक होने के उपरांत भी वैदिक ऋषियों और पुराण कर्ताओं के द्वारा मान्य थे। इसी वजह से वेदों और पुराणों में ऋषभदेव को बड़े सम्मान पूर्वक स्मरण किया गया है। ये ऋषभदेव का व्यक्तित्व है। मुझे ये सुनकर के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बात तो लिखाई। मेरी जानकारी में एक बात और आई कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को श्री राम, बुद्ध और महावीर की धरती के रूप में निरूपित किया, जबकि उन्हें सोचना चाहिए कि भगवान महावीर का न तो जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ न निर्वाण उत्तर प्रदेश में हुआ। अरे उत्तर प्रदेश को सरसब्ज करने वाले तो हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे। उन्होंने उनका उल्लेख क्यों नहीं किया? भगवान पारसनाथ की जन्मभूमि काशी है, उनका उल्लेख क्यों नहीं किया? चंद्र प्रभु भगवान की जन्मभूमि वाराणसी है, चंद्रपुरी, उनका उल्लेख क्यों नहीं किया? श्रेयांसनाथ भगवान की जन्मभूमि सारनाथ है, उनका उल्लेख क्यों नहीं किया? हमारे अधिकांश तीर्थंकरों का जन्म आज भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। बहुत सारे अवशेष भी प्राप्त हुए, खुद अयोध्या से प्राप्त हुए। बहुत अच्छा होता जब मुख्यमंत्री जी भगवान ऋषभदेव के प्रति अपना आदर भाव प्रकट करते और उनका नामोल्लेख करके ऋषभदेव का गौरव बढ़ाते, क्योंकि भगवान ऋषभदेव का जन्म भी उत्तर प्रदेश में और निर्वाण भी कैलाश पर्वत से हुआ है। वे अयोध्या से जन्म लिए, कैलाश से निर्वाण को प्राप्त किए। तो ये बातें भी उनको अपने ट्वीट्स में कहना चाहिए था। एक बहुत अच्छी बात है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर 12,000 वर्ष प्राचीन इतिहास पर कुछ काम करा रही है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, पर्यटन या संस्कृति मंत्रालय से है, बहुत अच्छा है। लेकिन उन्हें चाहिए कि इसमें, इस दिशा में, चूंकि 12,000 पुराना इतिहास आप लिखना चाहते हैं तो जैन धर्म को जोड़े बिना सही नहीं हो सकता। इसलिए तटस्थ भाव से पूर्वाग्रह मुक्त होकर सही अर्थों में इतिहास का पुनरीक्षण करें। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे वामपंथी विचारधारा के लोगों ने हमारे इतिहास से खिलवाड़ किया, उसी प्रकार अब हमारी दक्षिणपंथी विचारधारा से हमारा इतिहास प्रभावित हो जाए। वस्तुतः राष्ट्रवाद को मान्यता रखने वाले को राष्ट्र का सही इतिहास लिखना चाहिए। बड़ी विडंबना है, मैं आप सबको क्या बताऊं। आज भी और भी देखो, और भी प्रदेशों में जब बात आती है भगवान महावीर का उल्लेख करने में प्रायः सारे राजनेता सकुचाते हैं। बिहार के संबंध में बुद्ध की धरती कहा जाता है बिहार को, वो भूल जाते हैं कि बुद्ध से भी ज़्यादा बिहार के विकास में भगवान महावीर का योगदान रहा है, जिनका जन्म और निर्माण दोनों बिहार में ही हुआ है। उन्हें क्यों भुलाते हैं? महावीर जिनका वैशाली से संबंध है और जो भारत के गणतंत्र का मूल है, उसे क्यों भुला देते हैं? ये क्यों संकोच होता है? ये राजनेताओं को भी सोचना चाहिए और हमारे समाज के बंधुओं को भी इस बात पर ध्यान देकर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहिए और उन्हें तथ्यात्मक तरीके से बताना चाहिए कि कृपया भारत के इतिहास को आप विकृत न करें और खासकर जैन धर्म के संबंध बातों के साथ छेड़छाड़ न करें। ये एक प्रकार की बहुत बड़ी भूल ही नहीं, ये एक प्रकार का अपराध भी है। गुरुदेव, प्रामाणिक समूह के संघ का समाधान टीम के अरविंद जैन के मार्फत कुछ प्रश्न आए हैं। मैं प्रश्न रख रहा हूँ गुरुदेव।
पहला प्रश्न उनका है, कुछ लोग कहते हैं कि हम शाकाहारी हैं, परंतु चमड़ा पहनते हैं और उससे संबंधित व्यापार करने से हिचकिचाते नहीं हैं। ऐसे लोगों को आपका क्या मार्गदर्शन है? क्या प्राकृतिक रूप से मरे जानवर का चमड़ा उपयोग में लिया जा सकता है? देखिए, किसी कार्य को कराना या करने वाले को अनुमोदना करना, बात तो एक ही है। यदि हम शाकाहारी हैं तो हमें इन सब चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम इनका प्रयोग न करें और न ही इनका व्यापार करें, ये हमारे लिए सर्वथा वर्ज्य है। जहाँ तक प्राकृतिक रूप से मृत पशुओं के चर्म आदि के प्रयोग की बात है तो मैं उसकी भी सलाह नहीं दूंगा। और अब तो समय ही पूरी तरह से बदल गया है, अब तो इसकी आवश्यकता ही नहीं। अब तो इन सब के बड़े अच्छे सिंथेटिक विकल्प आ गए हैं। मुझे जानकारी मिली है कि अनानास के पत्तों से, उसकी छाल से आजकल ऐसे चीज़ें उपलब्ध हो गई जो चमड़े का विकल्प है। तो हमें वैकल्पिक उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए जो पूरी तरह आपकी सुविधाओं के अनुकूल भी हो और आप हिंसा की भागीदार भी न बने। जो लोग ऐसा कृत्य करते हैं वो उनके लिए हितकर कतई नहीं है। हमें भूखे रहने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, पर ऐसे पदार्थों का व्यापार या कारोबार कभी नहीं करना चाहिए। पूज्य, इनका दूसरा प्रश्न है, क्या शाकाहारी लोगों को ऐसी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए जो शाकाहारी तो हैं पर मांसाहार जैसी दिखती हैं, महसूस होती हैं, जैसे सोया की बड़ी, मशरूम और दाल के बने हुए, क्या लिख रहे हैं, अंडे इत्यादि? दाल से बने अंडे? हाँ। देखिए, एक बात मैं आप सबसे कहूँगा, वर्तमान में खान पान को लेकर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। ज़्यादातर चाइनीज व्यंजन अब आपके यहाँ आने लगे और उन सब का लोग शाकाहारी विकल्प बनाने लगे। मेरी राय में यह एक प्रकार से हिंसा है, हमें इनसे बचना चाहिए। जैसे टिक्का, कोफ्ता और क्या क्या बोलते हैं, कबाब, मटर कबाब वगैरह, क्या बोलते हैं आजकल आप? हाँ, वेजिटेबल कबाब, हाँ, बिरयानी। इन शब्दों में भाव हिंसा है, इनका परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आपके बच्चों पर भी, उनके अबोध मन पर गलत संस्कार पड़ेगा। इनका प्रयोग मत कीजिए। आपकी परंपरागत जो शाकाहार और विशुद्ध शाकाहार से संबद्ध चीजें, आप उनका सेवन कीजिए, उन्हें प्रचारित कीजिए। हमारे यहाँ खान पान की इतनी चीजें हैं जिसकी गिनती ना की जा सके, उनके पास तो गिनती की चीजें हैं। आप उनका सेवन कीजिए, इसे हतोत्साहित कीजिए। यदि कोई कह दे तो मत लो, बल्कि आप लोगों को मैं एक सलाह दूंगा, किसी भी कार्यक्रम में आप जाते हैं, वहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप नोट करके आए, कृपया ये चीज़ें न दें। हमें विशुद्धतया शाकाहारी व्यंजन दें, शाकाहारी पदार्थ दें, हम शाकाहारी हैं। इन सब चीज़ों को देखकर हमारी भावनाएं प्रभावित होती है, उनका निषेध ही होना चाहिए। आजकल केक अब आम हो गया, मैं तो केक का नाम सुन के ही अलग कर देता हूं। मैंने त्याग करे, केक क्यों खाओ, हमारे यहाँ क्या मिठाइयों की कमी है? ठीक है, आपने शाकाहारी बनाया, पर ये नकल है, उसमें जान क्या, उससे अच्छी चीजें हमारी यहाँ। पर आज की पीढ़ी उन्हें तो बनाना ही नहीं जानती, इन्हीं सब चीजों में रम गई है। तो कुल मिलाकर जिसमें हिंसा की संभावना हो, उस नाम का भी प्रयोग ना करें। अपने संस्कारों को पलट कर देखो। हमारे यहाँ सब्जी के टुकड़े करते समय
काटने शब्द का प्रयोग नहीं होता, सुधारने या बिनारने की बात आती है। ये हमारी संस्कृति है। और अब आजकल क्या कह रहे हैं आप लोग, कोई शाकाहारी चिकन तो नहीं आ गया? अरे भगवान, पता नहीं क्या क्या चीजें आए। हाँ, कुछ चीजें ऐसी आ गई है। उनके मांसाहारी व्यंजनों के शाकाहारी विकल्प का सेवन करना भी अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा का पोषण करना है। इसलिए उन्हें हतोत्साहित करनी चाहिए, इनके अंधानुकरण से बचना चाहिए। आप अपनी मूल चीजों को प्रवर्तित कीजिए, जिससे मांस भक्षियों का इधर आकर्षण बढ़े और उससे बचे। ऐसा काम मत कीजिए कि आप या आपकी पीढ़ी उधर लुढ़क जाए। पूज्य जी, अब मैं आपके अनुमति से यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। और आज हमारे बीच जबलपुर से राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के उत्साही पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनमें से क्रम से आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए श्री सत्येंद्र जी जैन गुड्डू पूजा जबलपुर से हैं, आ जाइए। और उसके बाद तैयार रहिएगा श्री पंकज एमडी पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। मैं राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर से पूर्व अध्यक्ष हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में अपने धन को दान में देने की बात आई है। गुरुदेव, कन्या तो पराया धन होती है, फिर कन्यादान देने की बात कहाँ तक उचित है? देखिए, धन को दान देना और कन्यादान देना, इन दोनों के मूल स्वरूप को पहचानना। दान के वास्तविक स्वरूप को देखें तो कन्या दान की वस्तु नहीं है। समझ गए? अनुग्रहार्थम शस्याति सर्गो दानम, अपने धन के त्याग का नाम दान है। कन्या धन नहीं है, हमारे कलेजे का टुकड़ा है। वो हमारे हृदय का कौर है, ऐसा समझना चाहिए। कन्या का दान यथार्थता नहीं होता, कन्या का समर्पण होता है। केवल इसलिए कि हम अपनी कन्या आपकी वंश वृद्धि के लिए आपको सौंप रहे हैं। उसे ही दान शब्द से जोड़कर कन्यादान जैसे रस्म को बना दिया गया। लेकिन ये सोच कतई ठीक नहीं है। भारत की परंपरा में कन्या को धन की तरह नहीं देखा गया कि जैसे धन कमाया जाता है, लिया जाता है, बांटा जाता है, वैसे ही कन्या को कहीं से कमा कर ले आओ। विवाह की व्यवस्था है, कन्या का समर्पण किया जाता है। किसको? वर को। कैसे? विवाह की विधि से। विवाह का मतलब क्या? विवाह तो तुम लोगों का हो गया, शायद बच्चों का भी करने लगे होंगे जी, हो गया ना जी। तो विवाह का मतलब क्या? बी विशेषेण वहनम विवाह। किसके साथ विवाह करके कन्या समर्पित की जाती है? जो कन्या की समस्त जिम्मेदारियों का निर्वाह अपने ऊपर करने के लिए संकल्पित होता, उसे कन्या समर्पित की जाती है। केवल इसलिए कि इससे वंश की वृद्धि होगी। तो कन्यादान को हल्के अर्थ में लेना उचित नहीं। श्री पंकज एमडी पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अतुल जैन जबलपुर महामंत्री राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रैबार बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, कुछ माह पूर्व हम अपने परिवार के साथ आपके चरणों में आए थे। हमारी बिटिया का
आईआईटी का एग्ज़ाम था, उसके पूर्व आपसे आशीष दिलाने लाए थे। आपके आशीष से वह आईआईटी में सिलेक्ट हो गई है। गुरुदेव, उसकी ओर से भी, पार्थवी जैन की ओर से भी बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, अब मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बिटिया को अब उच्च शिक्षा के लिए हमें अपने घर से दूर भेजना पड़ेगा। ऐसे में बिटिया को और उनके माता पिता को क्या क्या फर्ज निभाने पड़ेंगे और क्या क्या संस्कार देने पड़ेंगे, इस पे मार्गदर्शन दें। और गुरुवर, यदि कोई भी छात्र या व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति में असफल हो जाता है तो उसका मनोबल टूट जाता है, तो वो इससे कैसे निकल कर बाहर आए, इसके लिए मार्गदर्शन दे गुरुवर। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। आपकी बिटिया आईआईटी में उत्तीर्ण हुई है, निश्चित वो बधाई की पात्र है, उसको हमारा आशीर्वाद। आपने जो सवाल किया है वो केवल आपकी बेटी के लिए नहीं, हर उन बेटे और बेटियों के लिए है जो उच्च शिक्षा के लिए अपने घर परिवार से दूर जाकर अध्ययन करेंगे। देखिए, बाहर पढ़ाई के लिए भेजना तो आज तो समय की पुकार हो गई है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता। माता पिता को अपने बच्चों पर भरोसा करके उन्हें भेजना चाहिए और बच्चों को माँ बाप के भरोसे पर खरा उतरना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों पर शंका न करे और बच्चों को चाहिए कि ऐसा कोई काम न करे कि माँ बाप को शंका करनी पड़े या नीचा देखना पड़े। बच्चों को उनकी एक मर्यादा का बोध करा देना चाहिए कि ये तुम्हारे जीवन की सीमाएं हैं बेटा, इससे बाहर तुम मत जाना। और बच्चों को चाहिए कि उस सीमा को अपने जीवन की लक्ष्मण रेखा बनाकर आखिरी तक उसके भीतर रहे। माँ बाप को बच्चों के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि इस उम्र के दौर में जीवन में क्या बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं अपने फीलिंग्स में और भावों में। उस परिवर्तन के प्रति उनको वही आगाह कर देना चाहिए कि यहाँ हमें किन किन बातों और कृत्यों से बचने की आवश्यकता और अपेक्षा है। और साथ ही बच्चों के हृदय में इतना विश्वास जमा देना चाहिए कि हम यदि अपने माँ बाप से कोई बात कहेंगे तो हमारे माँ बाप हमें समाधान देंगे, डांट फटकार नहीं। बच्चों के हृदय में भी माँ बाप के प्रति इतना प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए कि मेरे सबसे बड़े शुभ चिंतक और वेल विशर यदि कोई हैं तो मेरे माँ बाप। दोस्त तो केवल मेरे मौज में साथ देंगे, लेकिन माँ बाप तो मेरी मौत तक मेरा साथ देने वाले हैं। इसलिए मुझे माँ बाप के प्रति कभी ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे उनका दिल दुखे। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के सामने अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करे कि उनके माता पिता ही उन बच्चों के सबसे बड़े हीरो बन जाए। और बच्चों को चाहिए कि वे अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार अपने माँ बाप को दें ताकि फिर किसी और के प्यार का चक्कर ही ना आए। माँ बाप का प्यार बच्चों के प्रति और बच्चों का प्यार माँ बाप के प्रति। इसके साथ बाहर ले जाने से पूर्व बच्चों को गुरुओं के पास जरूर लाएं। उन्हें गुरु चरणों में समर्पित कराएं, संकल्पित कराएं। उनके द्वारा समर्पित और संकल्पित हो जाने से उन बच्चों का मनोबल मजबूत होता है, वे आगे बढ़ते हैं। आपने दूसरी बात पूछी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल न होने से जिन बच्चों का मनोबल टूट जाए, वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल हो जाए और मनोबल टूट जाए, तो वैसी स्थिति में हम क्या करें। देखिए, बच्चों को कभी हताश नहीं होना चाहिए। जिस तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें जितने प्रतिभागी भाग लेते हैं उतनी तो सीट है ही नहीं, तो इसे घबराना नहीं चाहिए। व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुरूप लक्ष्य बनाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अभिभावकों को कहूँगा, हर कोई आईआईटी, हर कोई आईआईएम या हर कोई सीए या हर कोई एमबीए की बात न सोचे।
बच्चों की टैलेंट, उसकी अभिरुचि और अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुसार ही बच्चों की आगामी पढ़ाई सुनिश्चित करे। उनके दिमाग में ज़रूरत से ज़्यादा बोझ न डाले, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चों के माँ बाप 10th होते ही सीधे कोटा की ओर भागते हैं और बच्चों पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न करते हैं। कोटा में पढ़ रहे बच्चों और बच्चियों के द्वारा किए जाने वाले आत्महत्याओं की घटनाएं हमें बहुत कुछ सोचने के लिए विवश करती है। तो बच्चों को उनकी योग्यता के अनुरूप आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर ऐसे समय में अगर बच्चे हताश होते हैं तो माँ बाप को और उनके मित्रों को चाहिए कि उसे फिर से मोटिवेट करे। एक प्रयास में हार गए, दूसरा प्रयास करें, और यदि ऐसा लगता है कि इसमें हम अभी अवसर नहीं पा रहे हैं तो हमारे लिए दूसरे भी तो विकल्प हैं। हम दूसरा और तीसरा विकल्प भी कर सकते हैं। जीवन में एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए, केवल IITian बनने से या IIM कर लेने से या CA या MBA कर लेने से ही जीवन की सफलता नहीं है। एक नेक इंसान बनने में ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें बिल गेट्स लोग भी शामिल हैं, बिल गेट्स जैसे लोग भी शामिल हैं जो ड्रॉपर हैं। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया और सारे यूनिवर्सिटी टॉपर को अपने चला रहे हैं। तो उदाहरण हमारे पास सब है, इसलिए उसे देख करके काम करना चाहिए। आपने बहुत ही पते की बात उठाई है और इस बात पर हर अभिभावक को और बच्चों को मिल करके बात करना चाहिए। श्री अतुल जैन, जबलपुर, महामंत्री राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पवन जैन, वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा संघ जबलपुर। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु मेरे परिवार की ओर से। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि जैन धर्म के अनादिकालीन प्रवाह के अंतर्गत 19वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी के मध्य में जैन धर्म के स्वरूप में क्या बदलाव आया और वे कितने सकारात्मक हैं? देखिए, जैन धर्म भारत का बड़ा प्राचीनतम धर्म है और जैन परंपरा यहाँ तक आने में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव के दौर से गुजरी है। एक वक्त था जब भारत में बहुसंख्यक लोग जैन हुआ करते थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब जैन मुनियों का विचरण बंद हो गया, जैन मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा गया, हमारे शास्त्रों की होली जलाई गई। ये हमारे लिए सबसे बुरा दौर था। लेकिन आज के संदर्भ में हम कहें तो मुझे लगता है वर्तमान युग जैन धर्म का स्वर्ण काल है। 19वीं शताब्दी के आखिरी, 20वीं शताब्दी के आखिरी और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 19वीं शताब्दी में तो ऐसा कुछ विशेष नहीं हुआ। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने 20वीं शताब्दी में जैन धर्म मुनि परंपरा का प्रवर्तन किया और गुरुदेव ने उसका पल्लवन किया, और आज 20वीं और 21वीं शताब्दी में जैन धर्म अपनी बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं तो आपसे केवल इतना ही कहूँगा एक पंक्ति में कि क्या बड़ा अंतर आप देखते हैं, तो मैं कहूँगा एक युग था जो मंदिर तोड़ने का था, आज एक युग है जो मंदिर बनाने का है। आज मंदिर बन रहे हैं, ये आचार्य विद्यासागर का युग है। बहुत बड़ा परिवर्तन। कभी लोग तरस जाते थे मुनियों के दर्शन को, आज गांव गांव में मुनियों के दर्शन सुलभ हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। नकारात्मक पहलू ये है कि हमारी संख्या घटी है और हमारी समाज भी हमारे मूलभूत संस्कारों और सिद्धांतों से काफ़ी कुछ विमुख हुई। ये विमुखता हमारे मूल्यों की कमी का उदाहरण बन रहा है, जो चिंतनीय है। हमें इसे ठीक करना होगा, इसके प्रति जागरूक होना होगा। लेकिन कुल मिलाकर वर्तमान युग जैनियों का स्वर्ण युग है। श्री पवन जैन, जबलपुर, वर्तमान अध्यक्ष
राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री गौरव भावना जैन वाराणसी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पवन जैन जबलपुर। कूदो राष्ट्रीय दिगंबर युवा महासंघ के समस्त सदस्यों की ओर से एवं सकल जैन समाज जबलपुर की ओर से, मेरी और मेरे परिवार की ओर से आपको त्योहार नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम पिछले 13 वर्षों से महासंघ की ओर से समय शेखर जी की यात्रा कराते आ रहे हैं। कोरोना काल में यात्रा नहीं ले पा रहे हैं, इसकी बड़ी पीड़ा और दर्द है। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन यह है कि इस जो मेरी पीड़ा और दर्द है, इससे ऐसा लगता है कि मेरे पुण्य में जो कमी है, इसे हम कैसे पूरा करें? बहुत ही सराहनीय प्रयास है। 2006 से 2019 तक, जब से हमारा समेत शिखर में चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास शुरू हुआ, तब से राष्ट्रीय दिगंबर युवा महासंघ प्रति वर्ष पूरी ट्रेन अनवरत लेकर के जा रहा है। इस वर्ष आप कह रहे हैं कि कोविड के कारण ले जाना शक्य नहीं है। मैं कहता हूं इस साल भी ले जाओ, रोको मत, पर सबकी वंदना कराओ, ऑनलाइन ही सही। बंद क्यों करो? ये तो हो सकता है ना? जी गुरुदेव। हाँ जी गुरुदेव। निरंतरता बनी रहनी चाहिए। जी गुरुदेव। सब काम जब ऑनलाइन हो रहा है, जब शिविर ऑनलाइन हुआ, विधान ऑनलाइन होगा, तो तुम्हारा प्रावधान भी ऑनलाइन हो जाए। जी गुरुदेव, यही मार्गदर्शन। समझ गए? तो लोगों से ऐसा कुछ करो कि घर बैठे शिखर जी के सब टोकों की वंदना का आनंद लोग ले ले। ना करने से तो अच्छा है। ये भी बड़ा अद्भुत अनुभव होगा, अनोखा कार्यक्रम होगा, लोगों की बड़ी दुआएं भी मिलेगी, क्योंकि ऐसी विपद की घड़ी में लोगों को धर्म का संबल बहुत जरूरी है। गुरुदेव, आपका मार्गदर्शन का पालन हो। श्री गुणायतन ट्रस्टी श्री गौरव भावना जैन वाराणसी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अंकित लल्लन जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, एक व्यक्ति घर में रहकर विरक्त जीवन जी रहा है और एक व्यक्ति घर त्याग कर विरक्त जीवन जी रहा है। गुरुदेव, पहला व्यक्ति प्रतिकूलता में साधना कर रहा है और दूसरा अनुकूलता में साधना कर रहा है। प्रतिकूलता में साधना करने वाले को श्रेष्ठ न मानकर दुनिया अनुकूलता में साधना करने वाले को श्रेष्ठ क्यों समझती है? भैया, आपने व्याख्या की घर में विरक्त होकर रह रहा है और एक घर से विरक्त होकर के रह रहा है। आपका ये वाक्य बहुत अच्छा है कि एक प्रतिकूलता में साधना कर रहा है, दूसरा अनुकूलता में साधना कर रहा है, फिर भी प्रतिकूलता में साधना करने वालों की जगह अनुकूलता में साधना करने वाले को विशेष महत्व क्यों दिया जाता है? मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, घर में जो विरक्त होकर के कर रहा है वो खुद अपना मूल्यांकन करे कि कितना विरक्त है। समझ गए? अगर वो पूरी तरह विरक्त है तो घर में ही क्यों है? कहीं ना कहीं तो घर है ना। समझ गए? वो अभी रक्त है। घर से विरक्त हो तो जीवन के चरम को पाओगे। एक बात बताऊं, कहते हैं भरत जी घर में ही बैरागी। वो घर में विरक्त की तरह थे, पर केवल ज्ञान उन्हें घर बैठे तो नहीं हुआ ना। कब हुआ? जब घर से विरक्त हुए। समझ गए? तो जब घर से विरक्त होगे तब मंजिल पाओगे। समझ गए? तो हमें चाहिए कि विरक्ति के आदर्श को अपने जीवन में आत्मसात करें और जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। श्री अंकित लल्लन जैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी ईशिका जैन कपड़ा बाजार कटनी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, संस्कारों और संबंध का आपस में क्या संबंध है? और संस्कृति और संस्कार क्या हो गया? याद कर लो अच्छे से। संस्कृति और संस्कारों का आपस में क्या संबंध है? संस्कार से संस्कृति बनती है या संस्कृति से संस्कार?
संस्कृति और संस्कारों का आपस में क्या संबंध है? संस्कार से संस्कृति बनती है या संस्कृति से संस्कार? मैं समझता हूं संस्कृति के अर्थ को समझ लोगे तो सब उत्तर अपने आप मिल जाएगा। संस्कृति क्या है? एक पत्थर है, उसको तराश कर मूर्ति बना दिया, क्या हुआ? पत्थर, अनगढ़ पत्थर था जिस पे लोग कपड़ा खींचते थे, बैठते थे, और उसी पत्थर को तराश करके एक मूर्ति बना दिया, क्या हुआ? जो कल तक उपेक्षा का पात्र था, अकिंचन था, आज वो पूज्य बन गया। बस पत्थर से भगवान बनाना, यही हमारी संस्कृति है, समझ गए? और उस यात्रा को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? पत्थर से भगवान बनाने में क्या करना होता है? जो कुछ भी अवांछित है उस सबको तराश तराश के हटाना पड़ता है ना? तराशते हैं, उसको हटाते हैं छांट छांट के। तो जब हम उन्हें तराश तराश कर छांट छांट कर हटाते हैं ना, तो बस इसी का नाम संस्कार है, समझ गए? तो संस्कृति जीवन के मार्ग का विकास बताती है, संस्कृति आत्मोत्थान का मार्ग बताती है, और संस्कार उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। कुमारी ईशिका जैन, कपड़ा बाजार कटनी, स्वाचार्य रहेंगे। गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक श्री अतुल शीतल लाधानी, बक्सरा, गुजरात। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जन्म और मरण जीवन के दो अहम अंग हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में सिर्फ मरण उत्सव मनाने की बात की गई है, जन्म उत्सव मनाने का कहीं कुछ भी नहीं कहा है। तो महाराज जी ऐसा क्यों? और महाराज जी, हम जो अपना जन्म उत्सव मनाते हैं वो कहाँ तक उचित है? ऐसा है, आगम में आपने कहा मरण को उत्सव बनाने की बात की गई, जन्म को उत्सव बनाने की बात नहीं की, ऐसा क्यों? मैं आपको कहता हूँ, थोड़ा ठीक से समझो। आगम में केवल जन्म मरण की बात नहीं की गई, आगम में जीवन को उत्सव बनाने की बात की गई। जीवन को उत्सव बनाओ। जहाँ तक जन्मोत्सव मनाने का सवाल है, आज के समय में हम लोग मुनियों के संदर्भ में बोल रहे, इसलिए नहीं मनाते क्योंकि हम सबका जन्म ही मिथ्यात्व के साथ हुआ है। तो मुनि का असली जन्म तब है जब उसने दीक्षा ली, उस दिन आप मना लो। ऐसे देखा जाए तो फिर वो अनावश्यक आडंबर बढ़ते हैं, इसलिए गुरुदेव मना करते हैं। आपने तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़ा होगा, तो उनके तो जन्म से लेकर निर्वाण कल्याण तक 5-5 उत्सव मनाए जाते हैं। हर पल उत्सव में जियो, अंदर का रव प्रकट हो, आनंद हो, समझ गए? आप गृहस्थों के संदर्भ में जन्म दिवस मनाना चाहते हो, मनाओ। बस मैं इतना कहूँगा, केक मत काटना, कैंडल मत बुझाना, दिया जलाना, लड्डू बांटना, और सुबह से भगवान की पूजा अर्चा करना, जीव दया का कार्य करना। तुम्हारे यहाँ गौशाला है, आकर के गायों की सेवा करना, उन्हें सहलाना, उन्हें चारा खिलाना, उन्हें गुड़ खिलाना, उनको लगे कि आज हमारा भी कोई त्यौहार है, उनकी दुआएं पाना, यही जन्म दिवस मनाने का एक सकारात्मक रूप होगा। अतुल शीतल लाधानी, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि पहले के ज़माने में मेरा प्रश्न ये है कि पहले के ज़माने में लड़की को कुछ कलाओं में निपुण किया जाता था। कुछ कलाएं प्रमुख रूप से जैसे पाक कला, सिलाई कढ़ाई, नृत्य, संगीत, चित्रकला जैसी कलाओं में निपुण किया जाता था। आज की शिक्षण पद्धति बिल्कुल उससे अलग है, पर लेकिन गुरुदेव मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बढ़ती हुई बेटी इस दोनों में ही निपुणता प्राप्त करे, जैसे आज की शिक्षण पद्धति को भी वो अच्छे से अपनाए और पुरानी जो कलाएं थी उसमें भी वो निपुण बने। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। मैं तो इतना कहूँगा, पहले कला और गुणों में निपुण बनाया जाता था, आजकल कलाकार बना दे रहे हैं, सो कलाकारी रोज देख रहे हैं, है ना?
बिल्कुल हमें सही है, शिक्षा का उद्देश्य ही यही होना चाहिए। कला और गुणों की पूर्णता का नाम ही सही शिक्षा है। तो बिल्कुल वो सारी कलाएं, चूँकि आजकल के पाठ्यक्रमों में ये सब चीज़ें नहीं हैं, पर आप अपने घर को ही इसका एक विद्यालय बनाकर जो आपके पास है वो आप इसे सिखा सकते हैं, या अन्यों के पास है उससे भी सिखा सकते हैं। बच्चों को उसमें रुचि होनी चाहिए और ये समझना चाहिए ये कला और गुण ही हमारे जीवन के मूल आधार है। नमस्ते। अब मैं पूज्य गुरुदेव अरहर सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करता हूँ। हे गुरुदेव, अपने उपयोगी प्रश्न हम लोग को लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज श्री। ऐसा देखा जाता है कि जीवन एक खेल है। जीवन एक खेल है। उस खेल में अपने भीतर के परम आनंद को परम आनंद के केंद्र को कैसे ढूंढें जिससे जीवन का खेल आखिरी खेल बन जाए। जीवन एक खेल है, उस खेल में जीवन के परम आनंद रूप केंद्र को कैसे छुए जिससे जीवन का खेल आखिरी खेल बन जाए। बस मैं तो एक ही बात कहता हूँ, कोई भी खेल है उस खेल का आनंद तभी होता है जब हम खेल के नियमों से बंधे रहते हैं। खेल के नियमों को हमने तोड़ दिया तो खेल का आनंद खत्म। खेल के नियमों की तरह जीवन के नियमों से हम बंध जाएं, जीवन में आनंद ही आनंद भर जाएगा। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु। बोलिए परम पूज 160 मिनट से प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिनेश, सर्वेश, अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया, AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलता बेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC वैलिडेशन, थर्मल मैपिंग, ऑफिस SF05 and 06, श्रीजी गोल्ड, नियर नारायण गुरुकुल सर्किल, अपोजिट बल्लभ ड्यूप्लेक्स दाबोही, वागोड़िया रिंग रोड, बड़ोदरा 390025, गुजरात, इंडिया। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे। 29 सितंबर को श्रीमती अनीता जैन की पुण्य स्मृति में पुण्यार्जक परिवार श्री विनय जैन पति, शिखा जैन बेटी, सिद्धार्थ जैन देवता, वी शाह एंड कंपनी, 475 पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली।